वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम की वीडियो पार्ट नंबर 3। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले भी हम लोगों ने दो वीडियोस बनाई थी एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर। तो जिनको यानी कि थोड़ा सा बेसिक समझने में और दिक्कत आ रही है तो पहले आप उन वीडियो को देख सकते हैं, तब आपको वीडियो और अच्छी तरह जो है समझ में आ सकती है। देखिए, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका एचसीएफ होता है उसका मीनिंग होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में दी गई संख्याएं आ सकती हों। अभी देखिए, मैंने आपके पास जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्वेश्चन भिन्न के रूप में है, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में है। तो फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस में यानी भिन्न के क्वेश्चन में आपने कभी भी एलसीएम और एचसीएफ को निकालना हो तो सबसे पहले आप लोगों ने एक पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको यदि एलसीएम बोला गया है निकालने को तो इसके लिए आपने फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है। अगर एलसीएम आपने कभी निकालना हो, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, इसका मीनिंग हो गया कि ऊपर जो हमारे पास अंश दिया गया है यानी कि न्यूमरेटर दिया गया है उसका आपने एलसीएम निकालना और नीचे जो संख्याएं जिनको आप हर कहते हैं, डेनोमिनेटर जिसको आप बोलते हो, उसका आपने एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास चार भिन्ने दी गई हैं। अगर आप देख रहे हैं 11/7, 55/21, 22/14 या 66/28। जैसे मैंने आपको बताया हमने इसमें एलसीएम निकालना है, तो जो हमारे पास अंश होंगे 11, 55, 22, 66, जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं 11, 55, 22 और 66 का हमारे पास आएगा सबसे पहले। तो इसको डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं 2 से 11, 55 2 के टेबल में आता नहीं है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अगेन अब इसको डिवाइड करूंगा 3 से। 11 3 के टेबल में आता नहीं है, 55 इसके टेबल में नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा और 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। इसके अलावा अगर हम इसके बाद इसको चेक करेंगे तो देखिए 11 इंटू 1, 11 इंटू 5, 11 इंटू 1 और 11 इंटू 1। तो अगर हम इसका एलसीएम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5। यानी कि अगर आप देखेंगे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 और 30 इंटू 11, यानी कि हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 330, 330। 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30 और 30 गुना 11 यानी कि 330। अब मैंने दूसरा स्टेप आपको क्या बताया, जो हमारे पास डेनोमिनेटर हर दिया गया है उसका हम निकालेंगे एचसीएफ। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होता है हमें पता लग जाता है संख्याओं को देखकर कि उनका एचसीएफ क्या हो सकता है। अगर आप लोग चेक करेंगे तो हमारे पास दिया गया है 7, 21, 14 और 28। अगर आप मेरी सबसे पहली वीडियो में जो मैंने आपको बात बोली थी और मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में भी आपको अब तक 3-4 बार बता चुका हूं, एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है कि हमारे पास जो चार संख्या दी गई है जैसे 7, 21, 14 और 28, हमने ढूंढना ही है कोई एक ऐसी संख्या, कोई एक ऐसा नंबर जिसके पहाड़े में ये सभी संख्याएं इकट्ठी आती हों। तो जैसा कि देखने से पता लग रहा है 7 7 के टेबल में आ सकता है, 21 भी 7 के टेबल में आएगा, 14 भी आएगा, 28 भी आएगा। पर मान के चलिए कि आप लोगों को इस तरह नहीं पता लग पा रहा है, तो मैंने आपको एचसीएफ निकालना बताया था फर्स्ट वीडियो में, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं 7, 21, 14 और 28। हम इसको डिवाइड करेंगे एक ऐसी संख्या से जिस संख्या के पहाड़े में ये सभी के सभी आते हो। तो चेक कीजिए 7 इंटू 1, 7 इंटू 3, 7 इंटू 2 और 7 इंटू 4। इसके बाद ये सभी नंबर अब अलग अलग हैं, ये सभी नंबर किसी भी एक संख्या के टेबल या पहाड़े में नहीं आएंगे। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा आपके पास, वो एलसीएम हो जाएगा 330 और जो हमारे पास इसका एचसीएफ होगा वो एचसीएफ हो जाएगा 7। तो अगर आपने जब इसका आंसर लिखना है तो आंसर आपको पेपर में इसका जो है मिल सकता है 330/7। पॉइंट्स में नहीं लिखा होगा, क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन भिन्न के रूप में पूछा गया है तो लगभग चांस यही होते हैं कि हमारे पास भिन्न के रूप में ही आंसर दिया गया होगा। हाँ, अगर पॉइंट्स में होगा तो अगर हम इसको पॉइंट्स में निकालना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप, जैसे कि 7 इंटू 4 28 और मेरे पास कैरी में 5, 7 इंटू 7
49 और 1 मेरे पास कैरी में बैलेंस में, और 7 इंटू 1 और 3 मेरे पास 30 और 7 इंटू 4 यानी कि लगभग 47.14, ये 330/7 यानी कि 330/7। आपको इन क्वेश्चंस में ओनली प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी और इसमें कोई बहुत टेक्निक की ऐसी बात नहीं है। जब भी एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, यानी कि दी गई संख्या होगी जो हमारे पास जो भिन्ने होंगी उनके अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। क्लियर? देखिए वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 9/11, 11/19 और 12/7। इसमें भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको यहां पर लिखा है हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो एलसीएम सबसे पहले जब मैं निकालूंगा तो 9, 11 और 12 का एलसीएम निकालूंगा मैं। तो इसमें आप चेक करेंगे 3 इंटू 3, 11 इसके टेबल में नहीं आएगा, 3 इंटू 4। अगेन 3 से कर लें एक बार के लिए तो 1, 11, 4 इसके टेबल में नहीं आएगा। आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आगे 1, 11 इसके टेबल में नहीं आएगा और 2 गुना 2। अगेन आप इसको 2 से कर सकते हैं, 1, 11 और 1। तो हमारे पास एलसीएम के रूप में आ सकता है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 11। ये सारा मैं यहीं से लिख ले रहा हूं, देखो 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और इंटू 11। तो हमारे पास ये हो गया 2 गुना 2 4, गुना 3 12, गुना 3 36, 3 गुना 3 9, गुना 2 18, गुना 2 36। अब जिस तरह भी करेंगे, चाहे स्टार्टिंग से करेंगे लास्ट से करेंगे, गुण फल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास आ रहा है 36 इंटू 11 यानी कि 11 इंटू 6 66 और 11 इंटू 3 33 और प्लस 6 हमारे पास हो गया 39, यानी कि इसका एलसीएम जो आपको देखने को मिल रहा है वो आ रहा है 396। अब अगर इसकी बात करें हम लोग एचसीएफ की, तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसके हर में क्या लिखा है 11, 19, 7। अब आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचेंगे कि सर 7, 11, 19 तो किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो ये हमारे पास एक अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमेशा जब कभी भी अभाज्य संख्याएं लिखी होंगी तो इनका एचसीएफ कितना होता है 1। क्लियर है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो सकता है 396/1। ये भी आपको हो सकता है कि पेपर में लिखा हुआ मिल जाए, या मैक्सिमम चांस क्या है कि आपको क्या मिल जाएगा वहां पे लिखा हुआ 396। आपने यहां पर सिर्फ एक टेबल को ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं। हमने उस टेबल को पकड़ना है जिस टेबल में वो तीनों संख्याएं आ सकती हों, वही एचसीएफ होता है। और भिन्नों का एलसीएम निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसको क्या बोलते हैं एलसीएम अपॉन एचसीएफ। अगर आप एलसीएम के गुणा में गलती नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर में 1 मिनट में इजीली निकल सकता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए पहले आपने 2 क्वेश्चनों में एलसीएम निकाला, अभी हम किसको फाइंड आउट करेंगे, अभी हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ को। तो एलसीएम में हमने फॉर्मूला सीखा एलसीएम अपॉन एचसीएफ। अभी जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो ठीक उसका उल्टा होगा, यानी कि जब कभी भी आपने भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो फॉर्मूला रहेगा एचसीएफ अपॉन एलसीएम। ठीक है? एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम। क्लियर? अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया सेम, हम 14, 28 और 35 का निकालेंगे एचसीएफ। फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। देखिए हम कोई एक ऐसा संख्या पकड़ेंगे, ऐसा नंबर पकड़ेंगे जिसके नंबर में ये तीनों आ जाए, जिसके टेबल में 14, 28, 35। देखने से ही पता लग रहा है कि ये 7 के टेबल में आएंगे, बट फिर भी आप भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फिर दोबारा बार बार बता रहा हूं कि हम लोग एचसीएफ जो है वो कैसे निकालते हैं। देखिए 7 इंटू 2, ठीक है, 7 इंटू 4 और 7 इंटू 5। अब हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिस संख्या के टेबल में 2, 4 और 5 आ सकता हो। तो इसका एचसीएफ मैं क्या बोलूंगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा मेरे पास ओनली 7। अब आ जाइए एलसीएम के ऊपर। तो मैं जब एलसीएम इसका फाइंड आउट करूंगा तो एलसीएम में है मेरे पास 33, 22 और 66। तो इसको सबसे पहले अगर 2 से ही डिवाइड करें तो 33 टेबल में नहीं आएगा। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब अगेन कर रहा हूं मैं इसको 3 से,
3 इंटू 1 डैश, और हमारे पास से वैसे आ जाएगा 3 इंटू 1 3 इंटू 1, आगे से डिवाइड होगा 11 से, यानी 1 1 1, तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 11, यानी कि 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 11 हमारे पास होता है 66। तो आंसर के रूप में आप कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने पहले बताया क्या लिखेंगे हम, एचसीएफ है मेरे पास 7 और एलसीएम है 66, तो आंसर के रूप में आपको आसानी से मिल सकता है। यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना आता हो तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से पेपर में 40 से 50 सेकंड में कर सकते हैं। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो और जल्दी आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। बस सबसे बड़ी मिस्टेक्स आपने ध्यान रखनी है कि एचसीएफ की संख्याओं को जल्दी से आप कैलकुलेट कर लें, और जो एलसीएम है उसका जो गुणा आप करेंगे संख्याओं को, आप गुणा सही से कर सकें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अब थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है 0.75, 5.7 और 7 का एचसीएफ ज्ञात करें। अभी तक हमने सिंपल नंबर्स का सीखा, जो सिंपल संख्याएं होती हैं, फिर हमने भिन्न का सीखा। फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा, फॉर्मूला रहेगा अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हम इसको जब कभी भी पॉइंट्स यानी कि हमारे पास दशमलव वाली संख्या है तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले का मीनिंग क्या हो गया, 75 अपॉन 100। 100 कहां से आया मेरे पास, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो नीचे जीरो कितने लग जाएंगी, 2। नेक्स्ट है 57 अपॉन 10, क्यों, क्योंकि पॉइंट के कितने डिजिट्स हैं, 1। अब आ गया मेरे पास कॉमा 7। इस क्वेश्चन को और सिंपल अगर हम कर लें ताकि आपको पहले दिक्कत नहीं है तो इसको 0.7 लिख रहा हूं मैं समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया इसके लिए, 7 अपॉन 10। 10 कहां से आ रहा है, पॉइंट का कितने डिजिट्स हैं, 1, यहां पर 1, यहां पर 2। अब मैंने इसका एचसीएफ निकालना है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैंने देखिए लिखा हुआ यहां पे एचसीएफ अपॉन एलसीएम। तो आप मुझे बताइए जब हम 75, 57 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, ये तीनों संख्याएं किसी एक संख्या के पहाड़े में ही आती हों। 7 7 के टेबल में तो आ जाएगा, तो क्या 57 आता है कभी 7 के टेबल में, या 75 आता है, नहीं आता है। तो वेरी सिंपल, इसका एचसीएफ मैंने कितना बताया आपको, इसका एचसीएफ हो जाएगा ओनली 1। उसी प्रकार मैं निकालूंगा वो एलसीएम। एलसीएम जब मैं निकालूंगा तो मैं निकाल रहा हूं 100, 10 और 10 का। तो सबसे पहले अगर 2 से ही डिवाइड करें हम लोग इसको 50, 2 गुना 5 और 2 गुना 5। अगेन 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 25। 5 मेरे पास वैसे ही रह जाएगा। अगेन इसको 5 से कर लीजिए, 5 गुना 5, 5 गुना 1 और 5 गुना 1। अगेन 5 से करेंगे 1 1 1, 5 गुना 5 25, 25 गुना 2 50, 50 गुना 2 100। मैं यहां अलग से लिख रहा हूं इसको, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि हमारे पास टोटल आ जाएगा एलसीएम के रूप में 100। तो देखिए एचसीएफ है 1 और आपके पास जो एलसीएम आया वो आया 100, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको पेपर में मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1 अपॉन 100। इसमें आपने ध्यान रखना है, पेपर में हो सकता है कि आपको 100 अपॉन 1 लिखा गया हो, हम क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन 100। क्यों, क्योंकि हमारे पास एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। किसी भी एक फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिए, दूसरा ठीक उसके उलट में होगा, यानी कि एलसीएम बराबर है एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एचसीएफ बराबर है एचसीएफ अपॉन एलसीएम। ठीक है, ये आपके आज के 4 क्वेश्चंस हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि भिन्न वाले एचसीएफ और एलसीएम को कैसे निकालेंगे। यदि पॉइंट्स में होगा तो हम पॉइंट्स को सबसे पहले क्या करेंगे, जो दशमलव वाली संख्याएं होंगी उनको भी भिन्नों के रूप में लिखेंगे और सेम फॉर्मूला हम उसी को लगाएंगे कि एचसीएफ बराबर है एचसीएफ अपॉन एलसीएम, एलसीएम बराबर है एलसीएम अपॉन एचसीएफ, और एलसीएम का गुणा सही से करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:4 यानी 3:4 के अनुपात में हैं, उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 2028 है, इन संख्याओं का योगफल कितना है।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके पास एसजीडी 2023 में आया हुआ था। तो देखिए आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है वीडियो में। हम क्या मानेंगे, पहली संख्या को मैं मान रहा हूं ए और दूसरी को मान रहा हूं बी। हमारे पास क्या रेशो दी गई है, 3:4। तो मैं मानूंगा पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x। अब देखिए उसके बाद क्या बोला हुआ हमारे पास, उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल। अब आपको एक फॉर्मूला मैं याद करवा दूं, अगर आप भूल गए हैं, मैंने आपको बताया था एचसीएफ इंटू एलसीएम ये इक्वल होता है ए इंटू बी के। यानी कि अगर आप कभी भी एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। यहां पे देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम मेरे पास दिया गया है 2028। क्लियर। अब हमें क्या बोला है, किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाएगा, पहली संख्या कितनी है मेरे पास 3x और दूसरी है मेरे पास 4x। देखिए 3x 4x गुना क्यों किया मैंने, फॉर्मूले में लिखा हुआ है हमारे पास। तो देखिए आगे 2028 बराबर है 3 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास 12 और x इंटू एक्स यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब 12 को यहां पर डिवाइड में लिखा गया तो इसको कहां लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे अपॉन में। मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि जब भी किसी संख्या के साथ x y a b c लगा होता है, तो जब हम उसको इंटरचेंज करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं, तो वो हमेशा अपॉन में ही लिखी जाएगी। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से 12 गुना 1 12, मेरे पास कैरी में बच गए 8। ठीक है, और 12 गुना 6 होते हैं 72, मेरे पास बच गए 10 और 12 गुना 9 108। अब मैंने आपको बात बताई थी, इस स्क्वायर को अगर मैंने कैंसिल करना तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे अंडर रूट। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी कोई नंबर्स अंडर रूट में लिखे जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये किसी दूसरी संख्या का स्क्वायर है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि 169 जो है वो किसका स्क्वायर होता है। तो अगर हमें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 1 से 20 तक के स्क्वायर यदि आप याद कर लेंगे तो मैथ हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हो गया कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13। वो क्यों आएगी 13, क्योंकि 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है। यानी अंडर रूट 169 की वैल्यू किसके बराबर होगी 13 के। अभी हमारे पास बहुत इजी है, देखिए ध्यान से, मैंने पहली संख्या क्या मानी थी 3 इंटू एक्स, तो मैं क्या मानूंगा अभी 3 को गुणा करना x के साथ में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो पहली संख्या जाएगी 3 गुना 13 कितने हो गए 39। दूसरी 4 गुना x यानी कि 4 गुना 13 यानी कि 52। और टोटल हमारे पास आ जाएगा दोनों का 9 प्लस 2 11, 5 प्लस 3 8 और 1 9, ये आ जाएगा 91। बस इसके बाद आपने ध्यान रखना कि जो भी आप x की वैल्यू निकालेंगे उस वैल्यू को आपने यहां पुट करना है कि आपने क्या माना हुआ है पहली संख्या को। ठीक है, तो पहली संख्या 3x यानी कि 3 इंटू 13 और दूसरी 4x यानी 4 इंटू 13। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा सा एक मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपने इसको समझना है ध्यान से। देखिए 29 से बड़ी, पहली बात समझ लो कि दो संख्याएं वो 29 से बड़ी हैं, कोई भी संख्या उसकी बट 29 से बड़ी है, पहली कंडीशन ये दे रखी है का एचसीएफ 29। अब देखिए इस लाइन को समझिए थोड़ा ध्यान से, हमें बोला है 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29। अगर आप मेरी पिछली दो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको उसमें बिल्कुल आराम से बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से बताया हुआ है। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, मेरे पास कोई दो संख्याएं ऐसी लिखी हुई हैं जो 29 के पहाड़े में आती हैं, क्योंकि देखिए 29 से बड़ी यानी कि 29 से बड़ी होंगी, दो संख्याएं होंगी और उनका एचसीएफ कितना है 29। इट मींस वो 29 के टेबल में आती होंगी। अब हमें नहीं पता अभी तक कौन सी, आगे देखिए, तथा उनका एलसीएम 4147 है। क्लियर, इन संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा, सिंपल सा फॉर्मूला हम दोबारा वही लगाते हैं एक बारी के लिए। देखिए एचसीएफ मेरे पास दिए गए हैं 29 इंटू
एलसीएम दिया गया है 4147, 4147। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर हम संख्याओं में क्या लिखेंगे, मैं आपको फिर याद करवा रहा हूं। 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं, वो सिर्फ 29 के पहाड़े में आएंगी। मुझे कैसे पता, क्योंकि क्या बोला है उसका एचसीएफ कितना है 29। तो मैं क्या मान लूंगा कि पहली संख्या 29 गुणा ए और दूसरी संख्या 29 गुणा बी। क्लियर। अब ए बी क्यों मानना मैंने, क्योंकि जब भी मुझे 29 एचसीएफ चाहिए तो मैं गुणा किससे करूंगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। क्लियर। तो मैंने पहली संख्या मान ली कि 29 को मैं किससे गुणा कर रहा हूं, ए से। यहां पर किससे कर रहा हूं, बी से। ये मेरे पास क्या आ गई, दो संख्याएं। अब देखिए इसके बाद अगर आप ध्यान समझेंगे, हमारे पास a इंटू बी लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे a इंटू बी बराबर है, हमारे पास क्या लिखा हुआ देखिए यहां पे ध्यान से 29 इंटू 4147। अब याद करिए मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया आपको, ए के साथ क्या लिखा हुआ है 29, लिख दीजिए, बी के साथ 29, जो यहां पर गुना होगा वो आ जाएगा यहां पे अपॉन में, बटे में। 29 से 29 कैंसिल, अब हमें बच गया 29 और 4147। तो इसका मैं आपको डिवाइड भाग साइड में करके बता रहा हूं। देखिए 4147 डिवाइड बाई 29, 29 इंटू 1 29, 11 माइनस 9 होते हैं 2 और 3 माइनस 2 1, और मेरे पास बच गया नेक्स्ट 4, और हमारे पास 29 गुना 4 116, तो मेरे पास यहां बच गए 8 और नेक्स्ट डिजिट है 7, यानी 29 गुना 3। इट मींस अगर आप देखेंगे तो इसको जो मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 143। अब आप देख पा रहे होंगे पूरा, तो हमारे पास 143 किसके बराबर आ गया, a गुणा b के। हमारे पास अभी तक संख्याएं नहीं आई हुई हैं, आपने इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब देखिए ध्यान से, आप बोलेंगे सर 29 से कैसे गुणा करेंगे हम। जितने आप मैथ के क्वेश्चंस करते जाएंगे, एक दिन में ट्राई कीजिए 15 से 20 क्वेश्चन कीजिए कम से कम, उतनी आपकी परफेक्शन ज्यादा होती जाएगी। कुछ टेबल आपको रिमाइंड हो जाएंगे अच्छी तरह से, 31, 21, 29, 39, 41, ये बहुत इजी टेबल होते हैं, बट होंगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए a गुणा बी 143। अब यहां पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट देखिए मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं हम लोग यहां पे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। 143 को हम लोग डिवाइड करेंगे अभाज्य संख्याओं के रूप में। अभाज्य संख्याओं के रूप में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 29 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए 11 इंटू 1 मेरे पास आ गया 3, और 11 इंटू 3, और इसको दोबारा डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 1, यानी कि इसका मीनिंग मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा आगे करके, देखिए ध्यान से 143 किसके बराबर हो गया, a इंटू बी के, यानी कि 11 इंटू 13, यानी कि दो संख्याएं क्या हो जाएंगी मेरे पास, एक 11 और एक 13। क्या आपको पता लग पा रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये मेरे पास a और b की वैल्यू आ रही है, अभी मैंने क्या माना वो देखिए 29 a और 29 b। तो जो सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया था, अगर हम इसको यहां भी लिख दें ताकि बाकी सॉल्वेंस आपके सामने आ जाएगी सारी के सारी, ये दोनों क्या हो गए अभी बराबर हो गए हमारे पास। ये कैसे निकाला मैंने 143 का, सिंपल अभाज्य संख्याएं जैसे हम करते थे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये मैंने वैसे किया हुआ है। अब देखिए ध्यान से आगे हम क्या करेंगे, पहली संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए सेम वही, कितनी वैल्यू आई, a की वैल्यू है 11 और b की वैल्यू है 13, तो इसको मैं लिख रहा हूं 29 गुना 11 और 29 गुना 13, यानी कि 11 गुना 9 99, 11 गुना 2 22, और 22 और 9 हमारे पास होते हैं 31। 13 गुना 9 आपको टेबल याद करने पड़ेंगे, ये हो गए 117, मेरे पास आ गए 11, 13 गुना 2 26, और 26 प्लस 11 हमारे पास होते हैं 37। आपको बोला था दोनों का योग करने के लिए, तो जब योग करेंगे 9 प्लस 7 16, 7 प्लस 1 8, और प्लस 1 9, और 3 प्लस 3 6। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है। आज बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा हो, तो आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर लेना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ के।
जहां जहां भी आपको डाउट लगे किसी भी क्वेश्चंस में, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ 2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के भी दूंगा साथ में। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोगों ने किए पूरे 6 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। पहले में आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, दूसरे में क्वेश्चन नंबर 2 में एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तीसरे में आपने अगेन एलसीएम निकालना है, और चौथा मैंने आपको बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया, वेरी सिंपल एक प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अभी साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पता है कि परसों भी जो विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पटवारी की जो है वो 800 प्लस वैकेंसियां भरी जाएंगी, और एचपी पुलिस के बारे में भी कहा गया है कि दोबारा से 1000 प्लस वैकेंसी हमारे पास रहने वाली है। तो आप शुरू से अपनी प्रिपरेशन करिए, स्टार्टिंग से रखिए, ताकि बाद में आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना आ पाए, क्योंकि लास्ट में हमारे पास बहुत सारा वर्डन होता है। तो आप एक एक टॉपिक को सीरियसली करते चलिए, जहां जहां डाउट लगे उसको पूछ लीजिए। आप एक क्वेश्चन को 2 बार पूछ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में ट्राई कीजिए कि अभी आपके पास जो जनवरी मंथ में या फरवरी में जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बहुत सारे बच्चे देते हैं, बट उसमें उनको मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि जैसे मैंने एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक करवाया, साथ में कुछ बोर्ड मास के करवा रहा हूं, यहां से आपको उस एग्जाम में भी, यानी एसएससी जीडी एग्जाम में भी, पटवारी के एग्जाम में भी, क्लियर, आपको इनके 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। अब बाकी जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।